हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इलिप्स कैसे गिवन है? इलिप्स क्या गिवन है आप ध्यान से देखें। x² अपॉन 25 प्लस y² इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इलिप्स है ये, जिसकी मेजर एक्सिस बनेगी x एक्सिस और माइनर एक्सिस बनेगी y एक्सिस। क्योंकि a का वैल्यू 5, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज ग्रेटर देन b। e कितना है इसका? 1 माइनस 9/25, 4/5। सो मेजर एक्सिस इज x एक्सिस। फोकाई कितने बनेंगे इसके? s, a, 0, s डैश माइनस a, 0, a कितना हो गया? 4। सो दिस इज 4, 0 एंड माइनस 4, 0। और सुनो, ये कह रहा है कि जो फोकाई है वो हाइपरबोला किसके साथ कोइंसाइड करते हैं, यानी हाइपरबोला ऐसे जाएगा इस तरह से, यही उसके भी फोकस बनेंगे। और फिर इसकी इक्वेशन कैसे आएगी? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू +1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ये जो मेजर एक्सिस आप पहले ले रहे थे वही TA बनेगी, जो माइनर एक्सिस है y एक्सिस वो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस बनेगी। तो फोकाई सेम, यानी AE है ना। E मतलब आपको ये वाला गिवन है तो आप इसको कैपिटल लेटर मान लें। AE कितना हो गया? 4। E कितना है आपके पास? 2, तो A का वैल्यू 2। B² इक्वल्स टू A² E² माइनस 1, 4 माइनस 1 3 यानी 12। तो इक्वेशन x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 12 इक्वल टू 1। यहाँ a ग्रेटर देन b, लेस देन b, इक्वल टू b, डजंट मैटर। +1 है यहाँ पे तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, -1 है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस हाइपरबोला passes through the point of intersection of the two lines। लेंथ ऑफ LR भी गिवन है। लेंथ ऑफ LR होता है 2b² अपॉन a। एक इक्वेशन तो ये, और दूसरा इनके POI से पास करेगा। कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 5, 4 है ना। तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 पासिस टू द पॉइंट 5, 4। सेटिस्फाई कराइए। 25b² माइनस 16a² इज इक्वल टू a² b²। इक्वेशन नंबर 1। कैलकुलेशन थोड़ी सी बेकार है, कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए जो बच्चे, क्यों भाई मुस्तफा आप सिंपल कैलकुलेशन तो बनाओ, क्यों आप छापने में लगे हुए हो? फिर एग्जाम में कैसे बनेगी आप बताओ? बोलो कैसे बनेगी एग्जाम में? सडनली कोई मिरेकल थोड़ा ना होगा वहां। और 2b² अपॉन a, ये कितना गिवन है? 32√2 अपॉन 5। यहां से b² का वैल्यू निकाली, इसको काटो तो 16√2 अपॉन 5 इंटू a एंड पुट कर दीजिए आप इंटू इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंप्लीफाई करिए। 25b² 16√2 अपॉन 5 इंटू a माइनस 16a², a², ठीक है, b² का वैल्यू कितना? यहां से पुट करिए 16√2 अपॉन 5 इंटू a। सब जगह से a जो कॉमन आ रहा है उसको हटाइए। और भी क्या कॉमन आता है? 16 भी हटाओ। क्या बचता है? यहां से देखो 5√2 माइनस का a, यहां से कितना बचता है? √2 अपॉन 5a²। 5/√2 से मल्टीप्लाई करिए तो 25, 5 अपॉन √2a, और यहां बचेगा a² प्लस 5 अपॉन √2a इज इक्वल टू 25। मेक द परफेक्ट स्क्वायर। a प्लस 5 अपॉन 2√2, 5 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का उधर आकर के हो गया प्लस 25 अपॉन 8। कितना बन गया ये? 25 9/8, यानी a कितना आएगा? -5 अपॉन 2√2 प्लस माइनस 5 इंटू 3 यानी 15 अपॉन 2√2
प्लस का साइन लो क्योंकि a नेगेटिव नहीं होता, 10/2√2, तो 5/√2। ये a का वैल्यू, यहां से b निकालो, b स्क्वायर कितना आ गया 16√2/5 और a का वैल्यू 5/√2, ये इससे कट गया ये से, तो b स्क्वायर कितना आ गया 16। सो a का वैल्यू तो हो गया आपके पास 5/√2 एंड द b इज इक्वल टू 4। ये तो a और b आ गया, और आप इससे इक्वेशन भी लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 25/2 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन कंप्लीटली। नेक्स्ट बनाइए, इस सिंपल क्वेश्चन पूछे आते हैं, देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। दीज आर द बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री पैरामीटर्स, जो भी हमने पैरामीटर्स बेसिक पढ़े उन पे बेस्ड है। E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए आप, इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी निकालिए, √1 माइनस 5/9 यानी कितना 2/3। E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला देखिए h x स्क्वायर अपॉन कितना 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन, है ना 45/4 ऐसा, इज इक्वल टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी E2 कितना बनेगा √1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी 45/4 और ये 9 5/4 कितना हो गया 3/2। आपसे पूछा क्या गया E1 इंटू E2 कितना 1, उसका 2/3, इसका 3/2। क्यों भाई, अगर आपको इलिप्स गिवन है, हाइपरबोला गिवन है, तो आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो ना, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना। यदि यहाँ पे a का वैल्यू ग्रेटर देन b है तो √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और अगर राइट हैंड साइड में +1 बनता है तो √1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। माइनस बनता है और a लेस देन b कहता है तो हम क्या कहते हैं x एंड y इंटरचेंज कर देते हैं एंड a एंड b इंटरचेंज। आपको कॉलम बनवाया था ना मैंने, पूरे पैरामीटर्स लिखाए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बाय द कंबाइंड पैरामीटर ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 देखें, और 2003 का क्वेश्चन है ये। ऐसे में और भी क्वेश्चन लिखाऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। ये 3 मार्क्स का। द फोकाई ऑफ द इलिप्स, अभी करवाया था मैंने ऐसे ही क्वेश्चन। द फोकाई ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस y स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1/25 एंड द गिवन हाइपरबोला नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप बनाएं, इधर 1 बना लें। ये कौन साइड कहते हैं, दोनों के फोकाएं, तो वो b स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। ये 2003 का क्वेश्चन है ना। देखो और बताती हूँ मैं। फॉर हाइपरबोला बहुत सिंपल क्वेश्चन, पैरामीटर्स पे बेस्ड। एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। पैरामीटर्स मतलब एक्सिस कौन है, LR, फोकाई, ये सब पैरामीटर्स, वर्टाइसेस। विच ऑफ फॉलोइंग remain constant with change in alpha। कह रहा है अल्फा में चेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये AIEEE का क्वेश्चन है। कब का, 2003 का। इसके ऑप्शंस, एब्सिसा ऑफ वर्टाइसेस, बी एब्सिसा ऑफ फोकाई, सी इसेंट्रिसिटी और डी डायरेक्ट्रिक्स। बनाइए, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। थर्टी नंबर ये वैसा ही है। पहले आपको देखो इलिप्स का इक्वेशन कंप्लीटली गिवन था
और अब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन कंप्लीटली गिवन है, तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ये 144/25 ऐसा, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81/25, यानी लिखा कैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो सेंट्रिसिटी कितनी हो गई √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलो कितना 5/3। एक इसेंट्रिसिटी में भी सबके ओपिनियन अलग अलग है क्या? क्यों भाई विवेकानंद 5/4, तुम्हारा 5/3, तो इट्स बेटर कि मैं ही निकाल लूं, है ना? कितना हो गया ये? उधर जाएगा तो कितना हो गया 2 to 5 यानी 15 और ये 12। सेंट्रिसिटी भी गलत निकाल रही। अच्छा, ये इतने क्वेश्चन करने के बाद भी ये कर दिया मैंने। अच्छा अब सुनो, इसका ए कितना हो गया? कैपिटल ए 12/5, तो ए ई दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 3। अब इसका और उसका फोकाई कॉन्साइड करते हैं, यानी बिल्कुल देखो वैसे, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था ना मैंने, वैसे ही बनाई। और ये एस और ये एस डैश दोनों का सेम ही है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ए का वैल्यू कितना है 4, ठीक है? तो कितना आ जाएगा देखिए निकालिए, इसका फोकस 4e यानी ए ई कितना है 3, तो ई कितना हो गया 3/4। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 16, 1 माइनस 9/16 यानी बी स्क्वायर कितना 7। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 40। द गिवन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा, इसेंट्रिसिटी ई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना tan स्क्वायर अल्फा यानी सेक अल्फा। अच्छा पहला निकालते हैं, क्या है एप्सिस ऑफ वर्टाइसिस ए। वर्टाइसिस के एप्सिस कितना होता है? अरे बोलो बोलो कितना होता है? वर्टाइसिस कितना होता है प्लस माइनस a, 0। तो x कितना हो गया प्लस माइनस a यानी प्लस माइनस कॉस अल्फा। ये तो अल्फा मूव करेगा तो ये भी चेंज होगा। सेकंड फोका है, उसके एप्सिस प्लस माइनस ए ई, तो प्लस माइनस दिस इंटू दिस 1, ये आंसर हो गया आपका सी, है ना? इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई यानी प्लस माइनस ए कॉस अल्फा ई कॉन सेक अल्फा, तो ये तो क्या आंसर आएगा एप्सिस ऑफ फोकाई। सो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपको इलिप्स गिवन है इज एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इट्स ए इज 5, बी कितना है 4 और ए क्या है ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। इसेंट्रिसिटी निकाल दो जरा। 1 माइनस 16/25 कितना हो गया 3/5। कैसे बनेगा ये एलिप्स कर्व मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे बनेगा। मेजर एक्सिस कहाँ है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये फोकस एस डैश, ये सेंटर 0,0। एंड हाइपरबोला की जो हाइपरबोला है, if a hyperbola passes through the focus of this ellipse and conjugate axis coincide with the minor axis, जो minor axis है conjugate axis बनेगी। minor axis कौन है ये, this is minor axis, ये इसकी मेजर एक्सिस। कैसे बनेगा हाइपरबोला, कहां से पास करेगा फोकस से, तो इसकी इक्वेशन तो आएगी इसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, बोलो। और ये क्या बनेगी इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, passes through the focus and coincide with the, and its conjugate axis coincide with the minor axis। और प्रोडक्ट दे रखा है इसेंट्रिसिटीज का, यानी इसकी ई कितना होगा 5/3। कहां से पास करता है ये कितना है बोलो, ये आपका कितना हो गया 3,0 एंड दिस इज -3,0, इससे पास करता है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे 9, 25/9 -1 कितना 16। सो इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये आंसर सिंपली। नेक्स्ट निकालिए, देखें ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रही हूँ, बाकी तो इजी है। लेंथ ऑफ द हाइपरबोला, उसकी ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 2a यानी 2 sin थीटा। सो a कितना हो गया sin थीटा। अनकनफोकल विद द गिवन इलिप्स x स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, इसकी सेंट्रिसिटी निकालो कितना 1/2। फोकस कितना हो गया इसका a कितना हो गया 1 और वो ही उसका है ना, a डैश मान लो। e कितना आ जाएगा इसका e cosec थीटा एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बोलो a डैश का स्क्वायर और e स्क्वायर -1। a डैश कितना है साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आंसर। 17 देखिए, हाँ जी अंश बोलो आंसर बोलो 2। हाँ तो क्या दिक्कत है, अच्छा क्वेश्चन आंसर है, बढ़िया आंसर है, करेक्ट आंसर। एन इलिप्स अंडर हाइपरबोला सेम सेंटर 0 0 यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और वाई माइनस के का स्क्वायर नहीं, सेम फोका है। इसका मतलब इलिप्स का मेजर एक्सिस और हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस सेम। माइनर एक्सिस ऑफ द वन इज द सेम एज द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द अदर। माइनर एक्सिस जो है इसका मतलब क्या है बोलो, माइनर एक्सिस इज द सेम। देखो पहले तो इलिप्स का इक्वेशन तो ऐसे लिखेंगे, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हाइपरबोला का क्या लिखेंगे सुनो, सेम सेंटर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, आप मुझे बताना यहां माइनस आएगा, हाइपरबोला है वो, सेम फोका है। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ए ई, ये गिवन है। और माइनर एक्सिस दोनों की सेम है, इसका मतलब क्या, माइनर एक्सिस और उसका कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है, मतलब इसका बी और इसका बी सेम है। क्यों भी अंश ऐसा ही किया है ना। अब E1 E2 इनकी सेंट्रिसिटीज है तो कोई बात नहीं, इसको तुम E1 ले लो, इसको तुम E2 ले लो, तो ये निकालना है आपको, है ना। अच्छा देखो E1 कितना होता है, E1 स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और E2 स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहां से ए स्क्वायर E1 स्क्वायर ए स्क्वायर E2 स्क्वायर, तो सुनो E2 स्क्वायर को लिखो 1 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से डाल दो, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, ये बन गया E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां से 1 माइनस E1 स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां से ले लो,
E1 स्क्वायर को अंदर भेजो, 1 प्लस E2 स्क्वायर, दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो ना ऐसे, माइनस का E2 स्क्वायर, यहां पे भी E2 स्क्वायर, उधर जाएगा तो ट्वाइस E2 स्क्वायर, 1 प्लस E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर, 2 डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दीजिए E2 स्क्वायर से, ये आपका आंसर। मैनिपुलेशन है, इतनी देर से हम लोग इसी तरह के तो सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, दिस वन, 5, 12, 24, 7 आर द फोकाई ऑफ ए कॉनिक पासिंग थ्रू द 0, 0। सर्कल में कोई फोकाई नहीं होता, पैराबोला में एक ही फोकस होता है। इसका मतलब ये फोकाई का नाम नहीं दे रखा इन्होंने, नाम गिवन नहीं है कि कौन सा फोकस है, कौन सा कॉनिक है, सिर्फ 2 फोकाई गिवन है। सर्कल में कोई फोकस नहीं होता, पेयर ऑफ लाइंस में नहीं होता, क्या क्या कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं हम, आप देखें तो सही। पैराबोला में 2 फोकस नहीं होते, तो या तो ये इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। एंड दिस कॉनिक पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसेंट्रिसिटी मांग रहा है आपसे, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, 8, 18 देखिए। सपोज ये कॉनिक इलिप्स है, फर्स्ट वी आर डीलिंग विद द इलिप्स। सपोज दिस कॉनिक इज एन इलिप्स passes through the origin and having the 2 foci, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, बनाया तुमने अंश, कैसे नहीं। सो सपोज कर ये इलिप्स है, ये इसकी मेजर एक्सिस है S, ये S डैश, ये सेंटर। सपोज ये 5, 12 है, सो दिस इज 24, 7। रफ डायग्राम है ये, एग्जैक्ट नहीं, और ये पास करता है ओरिजिन से, ओरिजिन इसकी बाउंड्री पे लाई करता है, मैंने इसको P मान लिया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन लिखाया था मैंने आपको, बोले PS प्लस PS डैश इक्वल्स टू 2A, PS plus PS dash equals to 2A. The locus of the moving point P represent the equation of the ellipse. The sum of its distances from the 2 fixed point S or S dash remain constant, which is equals to length of its major axis. P इसको मान लो, क्योंकि इसकी बाउंड्री पे ही तो घूम रहा है, x, y को रिप्रेजेंट करता है इलिप्स की इक्वेशन में। तो P का S से डिस्टेंस और S डैश से डिस्टेंस, S लगाओ कितना आता है ये, PS कितना आया 13, और PS डैश 25, कितना हो गया 38। SS डैश कितना होता है, SS डैश 2AE, SS डैश इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, कितना आएगा 24 माइनस 5, 19, और ये 25, कितना होता है ये 361, और यहां से 12 माइनस 7, 5 का स्क्वायर 5, कितना हो गया अंडर रूट 386, तो ये मिल गया √386। तो E का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 386 डिवाइडेड बाई 2A यानी 38। अच्छा ये 20 से छोटा है, क्योंकि 386 400 से कम है, ये 20 से कम है 19 पॉइंट समथिंग, और ये 38, तो ये 1 से कम आएगा। नेक्स्ट, अगर ये हाइपरबोला हो, हाइपरबोला, तो उसमें लिखते हैं हम लोग PS डैश माइनस PS इज इक्वल टू 2A, यानी 2A कितना हो गया 25 माइनस का 13, यानी कितना 12, और SS डैश में से कितना हो गया 2AE, तो E कितना हो गया अंडर रूट 386 डिवाइडेड बाई 12, और ये 1 से बड़ा आएगा 2A का वैल्यू यहां से। वहां पे क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स होती है ये PS प्लस PS डैश इक्वल्स टू 2A, और यहां होती है PS डैश माइनस PS इक्वल्स टू 2A। तो अगर इलिप्स है तो ये इसेंट्रिसिटी, और हाइपरबोला है तो ये इसेंट्रिसिटी, इस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये 2012 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं इन पे,
इसलिए इतना ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। द इलिप्स, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो क्या, बोलो। ये मेजर एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती है, वर्टाइसिस कितना हो गया 3,0, दिस इज -3,0, ये कितना हो गया 0,2, दिस इज 0,-2, इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल। इंस्क्राइब्ड मतलब इस तरह से इसके चारों जो वर्टाइसेस हैं, ये जो है ना, ये इस तरह से। अच्छा, ये पॉइंट कितना लाई करेगा, दिस वन 3,2। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कौन है, R। E1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to coordinate axis। इस तरह से बनना है। Another ellipse E2, E2 एक इलिप्स है जो 0,4 से पास करता है और इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी रेक्टेंगल के चारों वर्टाइसेस से पास करेगा वो इलिप्स, है ना, ऐसे, और 0,4 से पास करेगा, यहां आएगा 0,4। तो ये तो सिंपली इसका b का वैल्यू हो गया। क्यों भाई, ये b तो होता है, ये कौन होता है, b तो होता है 0,b। तो इलिप्स का इक्वेशन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द E2। मैं तो पूरा इक्वेशन निकाल देती हूँ, x² y² b², यानी 16 = 1। और ये कहां से पास करता है, 3,2 से, है ना। तो 9/a², 4/16, यानी 1/4। तो 9/a², 1 - 1/4, यानी 3/4। तो a² कितना हो गया, काटो इसको, 12। यानी ये वाली ज्यादा आएगी, ये कम आएगी। इसका b का वैल्यू a से कम है, b का वैल्यू a से ज्यादा है। ये मेजर एक्सिस हो गई। इक्वेशन क्या हो गई इसकी, x² यानी 12, y² b² यानी 16 = 1। और इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, √1 - 12/16, यानी 1/2। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो। तो आपको ये इलिप्स तो डायरेक्टली गिवन है, आप ड्रॉ कर लें। और दिस गिवन इलिप्स E1 इज इंस्क्राइब्ड टू ए रेक्टेंगल R। 0,4 से एक E2 पास करता है और इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी ये तो डायरेक्टली b का वैल्यू हो गया 8.3,2 गिवन है। इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये क्या गिवन है, सेंटर 0,0, b का वैल्यू 0,4 है, मतलब ये वाला जो है, ये है ना, ठीक है। मतलब सुनो, आप a > b लो या b > a लो, यहां पे b, ये वाला मैंने क्या माना, b मैंने ये 4 माना, ठीक है। बोलो आया ही नहीं समझ। अच्छा, एक बार आप अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं और समझाती हूँ। आया समझ में या फिर से समझाऊं भाई, a > b हो या <b हो, इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब a जब आपने निकाला तो वो कम आता है, a² 12 और b² 16। तो इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा, √1 - a²/b², यानी 12/16। यहां से इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, 1/2। नेक्स्ट देखो 20, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टचेस द 2 गिवन सर्कल्स एक्सटर्नली। 2 सर्कल्स आपको गिवन है, 2 सर्कल्स आपको गिवन है, सपोज ऐसे हैं, और एक सर्कल है थर्ड वन जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है। 2 सर्कल्स आपको गिवन है, गिवन सर्कल यानी उनके सेंटर्स पता है आपको, उनके रेडियस पता है आपको, है ना। ये हमने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2। इस सर्कल का लोकस, इस सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए मुझे, और रेडियस मैंने कितनी मान ली इसकी R।
C1 R1 C2 R2, चूंकि सर्कल्स गिवन है तो ये कांस्टेंट है। लोकस किसका चाहिए आपको? इस सेंटर C का, which touches both the given circles externally। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या होता है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के इक्वल होता है। तो CC1 is R plus R1 and CC2 बोलो R plus R2। वेरी कौन कर रहा है? ये येलो वाला सर्कल, उसका सेंटर। कांस्टेंट कौन है? R1 R2। C1 C2 सब कांस्टेंट है। C का लोकस निकालना है मुझे। तो सुनो यहां देखिए, CC1 माइनस CC2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सब्ट्रैक्ट कर दो। ये C कौन है? ये मूव कर रहा है, ये पॉइंट जो है मूविंग पॉइंट है। और C1 C2 कौन है? दो फिक्स पॉइंट। R1 R2 क्या है? कांस्टेंट। R1 कांस्टेंट, R2 कांस्टेंट, तो उनका डिफरेंस कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट। तो लोकस ऑफ, क्या पूछ रहा है? लोकस ऑफ पॉइंट C, जिनका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस एक कांस्टेंट का इक्वल है। तो लोकस ऑफ पॉइंट C whose difference of distances from two fixed points, दो फिक्स पॉइंट्स कौन? C1 एंड C2 इज कांस्टेंट। विल बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलो। अरे अगर आप डिफरेंस लेते हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। और एडिशन लेते हो तो एलिप्स। The locus of point C whose difference of distances from two fixed points C1 C2 is constant will be hyperbola। अभी तो करवाया, इससे जस्ट पहले उस 18 नंबर के क्वेश्चन में PS प्लस PS डैश का 2a है तो एलिप्स, और PS डैश माइनस PS का 2a है तो हाइपरबोला। डिफरेंस यदि कांस्टेंट आता है तो हाइपरबोला, और एडिशन का आपका कांस्टेंट आता है तो एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लोकस पे बेस्ड है, बनाइए। अ सर्कल कट्स टू फिक्स परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, आप दो फिक्स परपेंडिकुलर लाइंस एक्स और वाई एक्सिस भी ले सकते हो। सो दैट ईच इंटरसेप्ट गिवन लेंथ के हैं, मतलब कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि उस सर्कल के सेंटर का लोकस एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। बनाइए। तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।